Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is matter in our surroundings from class 9. This is the first chapter of your science, and to understand this chapter we have to understand the term matter. What do you mean by matter? Yes, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ. What do you mean by matter is everything around us is known as matter. अब हाउ, हमारे आसपास तो एयर भी है, विल इट बी द मैटर? ठीक है, हमारे आसपास पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, विंडोज है, ठीक है, और पीपल हैं आपस में एक दूसरे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, मैनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, क्लोथ्स, वायर, पेन, पेंसिल, फोन, विंडो, डोर, like all things are matter. Then the definition of matter will become anything around us which is having mass, जिसका कुछ ना कुछ तो mass present होगा, as well as it will contain some space, occupy some space, उसका space भी होगा. Like if I'm talking about this phone, ठीक है, this phone has some mass as well as this also has some space. It contains some space, right? हमने इसको रखा है तो कोई space में रखा होगा, ठीक है. तो matter, anything which has mass, anything which has mass and occupy space is known as matter. Clear? Now I'm considering the types of matter. पहले types of matter को छोड़ दो, पहले characteristics of matter बता देते. ठीक है, पहले आपको matter पता चल गया कि matter क्या होता है. Anything which has mass and occupies space is known as matter, right? Now there are some characteristics of matter. Characteristics of matter. You can heading characteristics of matter. मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मैटर क्या क्या चीजें फॉलो करता है, ठीक है. फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में स्पेस होता है. दूसरा क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड लास्ट वन इज particles of matter are continuously moving. Yes, और ये जो तीनों है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में जो 3 पॉइंट लिखवाए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जनरली जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछ लेता है ये वाला पार्ट, कि सपोज देखो मैं पहले आपको तीनों का मीनिंग बता देती हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. यस, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अगर जैसे सपोज ये कोई बुक है, बुक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा, चाहे नेग्लिजिबल स्पेस हो या बहुत सारा स्पेस हो. अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर में पता चल जाएगा कहाँ नेग्लिजिबल होगा, कहाँ बहुत सारा स्पेस होगा, ठीक है. तो दे विल हैव सम स्पेस बिटवीन देम, ठीक है. इन पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के बीच में सम स्पेस इज देयर, ठीक है, सम स्पेस इज देयर. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को एक फोर्स से भी खींचते हैं, तभी वो जो नोटबुक है वो नोटबुक की तरह रह रही है, या पेन है वो पेन की तरह रह रहा है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वरना तो दूर दूर भागेंगे, एयर की तरह हो जाएंगे, ठीक है. फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और ये कॉन्टिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं, ठीक है. मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे सपोज आई एम स्पीकिंग और वो आप तक आवाज आ रही है, तो मतलब यहाँ पे एयर के जो इधर पार्टिकल, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, राइट. एयर ऑल्सो कंटेन सम स्पेस, इट ऑल्सो हैज सम मास, राइट. तो जैसे ही मैंने कुछ भी बोला, देन द पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ माई माउथ विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड पुश द सेकेंड पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दैट पार्टिकल.
जो मेरा पीछे वाला पार्टिकल है इसके फ्रंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा ये उससे जाके स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे ये स्ट्राइक करते करते दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड द साउंड विल बी हियर टू यू गाइज, राइट। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखो, उसमें आपको इन्हीं में से आंसर मिल जाएगा, इन तीनों पॉइंट में से ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट हाउ डू वी गेट द स्मेल ऑफ hot sizzling food hot sizzling food sitting several meters away several meters away in the room। अब सपोज आपकी मम्मा जो है किचन में आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, और आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपको उस खाने की खुशबू अंदर तक आ जाती है। हाउ? क्योंकि जो एयर के अंदर पार्टिकल्स, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, राइट, तो वो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, वहां के पार्टिकल्स मूव कर करके मेरे तक आ रहे हैं, दैट्स वाई। तो हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही होगी? पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट मीन्स यहाँ पर मैटर कौन है इस केस में? एयर ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving are continuously moving, okay, right? Okay, now tell me one more question, इसी सेम टाइप का है। अगर आपने सपोज आपके घर पे कोई बड़ा है वो पूजा कर रहा है या आप पूजा कर रहे हो, तो आपने इंसेंस स्टिक जलाई है, इंसेंस स्टिक दैट मीन्स अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती जलाई है, तो उसकी खुशबू भी पूरे रूम में फैल जाती है। हाउ? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, वन मोर थिंग, ये तो यूजुअली सभी करते हैं, परफ्यूम्स लगाते हो, तुम पार्टीज वगैरह में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तुम यू आर स्प्रेइंग द परफ्यूम, तो आप एक जगह परफ्यूम स्प्रे करते हो बट ऑल ओवर द रूम उसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है। हाउ? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस, अब मैं बताऊंगी अभी डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, जब पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं देन द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस के यही आंसर होंगे, एक दो तीन क्वेश्चंस के यही आंसर होंगे। बाय why the smell of why the smell of perfume or incense stick or incense stick will spread in whole room if sprayed or lighted in one corner। अगर वन कॉर्नर में आपने स्प्रे किया परफ्यूम को या लाइट किया इंसेंस स्टिक को, तब वो पूरे रूम में कैसे फैल रही है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर विल लाई एज सेम अबव। ठीक है, वन मोर प्रॉपर्टी, नाउ टेल मी आंसर ऑफ दिस। हाउ इज डाइवर डाइवर क्या होता है? जो डाइव कर रहा है, स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है। हाउ इज डाइवर एबल टू कट थ्रू स्विमिंग पूल? यानी कि स्विमिंग पूल में जब वो जंप करता है तो उस पानी को कैसे कट कर देता है? कट थ्रू स्विमिंग पूल, कट थ्रू द स्विमिंग पूल, बताओ कैसे कर देता होगा? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मैं बता रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स ही इन्हीं में से छुपे हुए हैं। क्या होता होगा कि वो पानी को कट कर पा रहा है? अट्रैक्शन वाला या कॉन्टिन्यूसली मूविंग या स्पेस? यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ओके, पार्टिकल, ठीक है।
अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विल बी फिनिश्ड। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इजी इजी, यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, दैट विल बी डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है, आपस में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है। दो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter is known as diffusion. ओके, क्लियर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर डिफ्यूज फास्ट हो जाते हैं, अगर ये पार्टिकल, ये मैटर है कोई भी, और इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ये मिक्स हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको कुछ भी चीज डिसॉल्व करनी है, लाइक सॉल्ट, पानी को, पानी के अंदर आपको सॉल्ट डिसॉल्व करना है, तो अगर वो 1 चम्मच डालने से आप नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता, आप क्या करते हो, उसको हीट कर देते हो। हीट करने से वो फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है, फटाफट से डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं ना। डिफ्यूज का मतलब मिक्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ना, कि सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, दैट मीन्स डिफ्यूजन विल बी टेक्स प्लेस। तो हीट करने से डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है हीट करने से कि डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, ये चीज याद रखो। मोशन फास्ट हो जाता है। आपने ये देखा होगा, उबला हुआ पानी जब उबलता है वो किस तरीके से पानी मूव करता रहता है ना, राइट। वाटर का मूवमेंट विल बिकम फास्टेस्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा हमारी, ये चीज याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन बढ़ता है, मोशन बढ़ेगा, और मोशन से रिलेटेड एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी रिलेटेड टू मोशन, रिलेटेड टू मोशन। मोशन से रिलेटेड अगर आपके पास एनर्जी की बात कर देना, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी, के ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैं इसको ढंग से लिखवा देती हूँ, इसको लिख लो यहाँ पर इस तरीके से, एनर्जी रिलेटेड टू मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड अगर पूछ ले कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी लग रही है, तो आंख बंद करके आपने लिख देना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास दो ही तरीके की एनर्जी होती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट मूविंग है, मोशन कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम, मैंने क्या बताया, एज दी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का सिंबल है, प्लीज आप पूरा लिख लेना इसको। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन इंक्रीजेस, मैं सीधा पहले लिखती हूँ मोशन या मूवमेंट इंक्रीजेस, देन मूवमेंट इंक्रीज होते कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट मीन्स डिफ्यूजन विल बी फास्ट, डिफ्यूजन विल बी फास्ट इन दिस केस, ठीक है, डिफ्यूजन फास्ट। और अगर यही ऑपोजिट कर दें, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, बताओ फ्रीज, अगर कोई चीज बर्फ बन चुकी है, क्या वो मूव कर पा रही है ढंग से, उसके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट दिख रही है हमें, आइस, आइस के पार्टिकल्स जो अंदर होंगे वाटर में, कोई मूवमेंट दिख रही है, नहीं। मगर उबले हुए पानी में हमें कितनी फास्ट मूवमेंट दिख रही है, तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस मोशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखती हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज, ठीक है। इसको भी आप इरेज करके रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज लिखो। रेट मतलब टाइम के साथ साथ रेट बढ़ता जाता है, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर इंक्रीज करेगा, और हेयर यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज। मैं सीधा इन सिंबल की फॉर्म में ही लर्न कर, ओके, क्लियर है। लर्न होनी चाहिए बिल्कुल, ए टू जेड ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अब मुझे ये बताओ, हॉट वाटर में ज्यादा जल्दी घुलती है कोई भी चीज, या फिर कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में। तो रीजन पूछ लेगा क्यों, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस
motion of the particles also increases and the kinetic energy of the particles also increases, hence the rate of diffusion will be faster. This increases का मतलब है rate of diffusion will be faster in the more heated compound. ठीक है, more hot compound. क्लियर है? ये डिफ्यूजन आई थिंक क्लियर होना चाहिए अच्छे से। सारा का सारा हमने मैटर का जनरल पार्ट पढ़ लिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैटर। यस, मैटर के कौन कौन से 3 टाइप होते हैं जो कि ये लिखे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, आई विल राइट हियर फॉर यू गाइस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं मैं आपको एक बॉक्स में बना के दिखाऊंगी। सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरीके से होंगे, गैस के पार्टिकल्स कैसे होंगे। ओके, विल कंप्लीट इट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स तो होंगे देखो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, आपको पता है कितना उसको हम सॉलिड को किसी को प्रेस भी नहीं कर सकते, बहुत रेयर है उसको प्रेस करना। तो इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड, दिख रहे हैं, बिल्कुल आसपास एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वहीं पे अगर हम लिक्विड के देख लें, देयर आर सम डिफरेंस इन द पार्टिकल्स स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है, दिख गए लिक्विड के। गैस के क्या होंगे, ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो इसे आप खुद बता सकते हो इन तीनों में स्पेस किस में ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा स्पेस है, इसमें उससे कम है, ये सबसे कम है, इसमें स्पेस है ही नहीं, ना के बराबर। मुझे बताओ सॉलिड की वॉल्यूम, जैसे ये फोन सॉलिड है तो इसकी वॉल्यूम क्या फिक्स्ड रहेगी। यस, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में आप अब पॉइंट्स पे आ रहे हो, हम डिफरेंस की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स। मुझे बताओ इसकी लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहेगी, एक ग्लास में पानी है उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। यस, वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगी ना, कंटेनर का साइज चेंज होएगा तो शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने ग्लास के अंदर मिल्क डाला है तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, मैंने अगर बाउल में डाला है तो इट विल टेक द शेप ऑफ बाउल, राइट। तो ये इस तरीके से शेप लेता जाएगा, मगर वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, अमाउंट तो एक ग्लास ही पानी मैंने ग्लास में डाल रखा है, एक ग्लास पानी ही मैंने उसको बाउल में डाल दिया वापस से। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। आपने एक सेकंड में परफ्यूम यहाँ डाला, वो पूरे कमरे में है। गैस है ना, गैसेस की इतनी सारी, इतने दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। आप इतने से में गैस को बंद कर सकते हो, आप बहुत बड़े रूम में भी उस गैस को, इतनी सी गैस को छोड़ सकते हो। कैसे, एक एग्जाम्पल इसका दे दो फिक्स्ड वॉल्यूम का, एलपीजी गैस ले लो। उसी को तो आपने सिलेंडर में भर रखा है, फिर उसी को निकालोगे वो बाहर फैल जाती है। मूवीज वगैरह में देखा है ना, आग लग जाती है, गैस सिलेंडर ऑन रहता है तो। ठीक है, अगला, अब ये बताओ इसकी सॉलिड की शेप कैसी रहेगी, डेफिनेट शेप। लिक्विड की शेप, इसमें शेप चेंज होती रहेगी, ये कंटेनर की शेप ले लेगा। हमने इसको ग्लास में डाला, ग्लास की शेप है। बाउल में डाला, बाउल शेप्ड है। ठीक है, प्लेट में डाला, प्लेट शेप्ड है। तो इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर। और गैसेस की तो फिक्स्ड शेप भी नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, इनमें से स्पेस मैंने बता दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे हाईएस्ट स्पेस है, इसमें उससे कम है, एंड हियर वी हैव नेग्लिजिबल स्पेस, राइट। देन द नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर भी लिखा है, यही लिखा हुआ है मैंने, सॉलिड के लिए लीस्ट स्पेस, लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस इज देयर, यहाँ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस है। एंड इन द सेकेंड वन लिक्विड वी हैव लेस इंटरमोलिकुलर, इसके कंपैरिजन में तो देखो ज्यादा वो कम स्पेस है, मगर इसके कंपैरिजन में मोर स्पेस है। देखो ध्यान से, दोनों के कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे अगर हम, गैसेस के कंपैरिजन में इसके पास स्पेस तो थोड़ा कम है, मगर अगर सॉलिड से कंपेयर करो, सॉलिड के कंपैरिजन में इट हैज मोर स्पेस। तो देखो लेसर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन गैस, गैस के कंपैरिजन में तो लेस स्पेस है, बट मोर देन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इसका, इसका तो मैक्सिमम, गैस का क्या होएगा, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, दैट विल बी रिटन हियर। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे बताओ पार्टिकल्स फोर्स क्या होता है, जो एक दूसरे को बहुत क्लोजली पैक्ड हो। ठीक है, अब इसमें से किस में सबसे ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्टेड है वो, फर्स्ट में, सॉलिड में। तो इसमें लिखा है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें मिनिमम, गैसेस में मिनिमम होगा, और इसमें इंटरमीडिएट। तो आप क्या बोलोगे, इसमें मैक्सिमम है तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसका फोर्स तो कम है, मगर गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, ये चीज मेंशन्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब मुझे बताओ किसमें इन तीनों में से मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी फास्ट। इसमें पार्टिकल्स जितने ज्यादा दूर दूर होंगे, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट मिलेगी उसको। सॉलिड में कोई मूव कर सकते हैं वो? नहीं। तो देखो क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन। इसमें मीन पोजिशन से हल्के से ऐसे बस वाइब्रेट हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूविंग फास्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन में, गैसेस में तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। और इसमें लिक्विड वाले में हम जिस डायरेक्शन में उसे डालेंगे, जिस भी डायरेक्शन में हम उसे स्लाइड करेंगे, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स विल ओनली जस्ट यू कैन से वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। मीन पोजिशन क्या होती है, ऐसे जैसे पेंडुलम जाता है, पेंडुलम यहाँ पर था, यहाँ से पेंडुलम इधर गया, फिर पेंडुलम इधर जाएगा, फिर पेंडुलम इधर वापस, ऐसे ये वाइब्रेट करता रहता है ना एक पोजिशन पे। ऐसे सॉलिड के पार्टिकल है, ऐसे एक जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल्स विल मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन, राइट। एंड इन दिस केस मैंने आपको बता दिया, जिस भी डायरेक्शन में आप लिक्विड को डालोगे, पोर करोगे, इन दिस डायरेक्शन इट विल मूव। और इधर इन द केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स विल मूव रैंडमली। ओके, अच्छा इनमें से बताओ कौन कौन फ्लो हो सकता है। गैस फ्लो हो सकती है, यस, हवा बहती है ना, आप कहते हो, दे कैन फ्लो। लिक्विड, यस इट कैन फ्लो। सॉलिड फ्लो कर सकते हैं क्या, दे कैन नॉट फ्लो। ठीक है, नाउ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बताओ, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या? अब दिस फोन इज सॉलिड, नाउ कैन आई कंप्रेस इट? नो। तो नो कंप्रेसिबिलिटी फर्स्ट में लिखा है, सॉलिड में नो कंप्रेसिबिलिटी। वही गैस है, बाय और बाय। ओके, देन गैसेस, गैसेस पे आ जाओ। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी विल बी मोर एंड मोर हाई। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी इतनी हाई की होती है, यू कैन से गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट करके कंप्रेस करके एक जगह फिल कर सकते हैं। लाइक वी आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ एलपीजी, जिसको आपने सिलेंडर में पैक कर रखा है, इतनी सारी गैस को कंप्रेस करके। उस पर लिखा होता है, कभी वेट चेक करना, सिलेंडर का वेट लिखा होता है 16 kg और 17 kg गैस। अब 16-17 kg गैस को मैं हवा में छोड़ दूं, कितनी दूर तक फैल जाएगी, राइट। वहीं उसको मैंने कंप्रेस करके एक इतने से सिलेंडर में फिल कर दिया, राइट। इतना सा सिलेंडर होता है, उसमें आई हैव फिल्ड दिस, तो इट इज हाईली कंप्रेसिबल। इट हैज नो कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पर स्लाइट कंप्रेसिबल होता है कि हम हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, प्रेशर हटाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा अगेन। ठीक है, डिफ्यूजन मुझे बताओ। अब डिफ्यूजन वही सेम चीज आ गई, कौन से ज्यादा पार्टिकल फटाफट फटाफट मूव करेंगे। डिफ्यूजन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट, तो जो ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, तो दे आर हाईली डिफ्यूजिबल, लाइट डिफ्यूजिबल एंड दे आर नो डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन हियर ऑल्सो एंड आई हैव ऑल्सो ड्रॉन फॉर यू गाइज। ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कई बार पूछ लेता है कि इस तरीके से, कि अगर कोई चीज सॉलिड है, जैसे ऐसे पूछ रहा है, अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, वाई अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे अलमीरा सॉलिड है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ ले और वो पूछे कि सॉलिड है, या कोई चीज बोल दे कि ये लिक्विड है, या ये बोल दे ये गैस है, बताओ क्यों है, तो आपने क्या करना है, सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखनी। जैसे सॉलिड क्या था यहाँ पर, नो कंप्रेसिबल, नो कंप्रेसिबल। ठीक है, और क्या होगा, रिजिड, नो कंप्रेसिबल। और क्या होगा, रिजिड, रिजिड मतलब ठोस। ठीक है, रिजिड, फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। स्पेस कैसा होएगा, नेग्लिजिबल स्पेस, नेग्लिजिबल स्पेस। फोर्स कैसा होएगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम थिंग्स यू हैव टू राइट फॉर लिक्विड एज वेल एज गैस। अगर पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में कि बताओ वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाई, तो यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड वाटर, राइट। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ये इसको इस तरीके से ही डिफरेंशिएट की फॉर्म में लर्न करना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइज। एंड इसके बाद का कंटिन्यू मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में दे दूंगी। एंड आई होप ये 2-3 वीडियो से ज्यादा का है नहीं ये चैप्टर, विल ओवर दिस। ठीक है।
We'll stop this. I hope you like the video. Thank you so much, guys. For more such videos, like, comment, share our YouTube channel. Thank you.